योर मोस्ट वेलकम इन आवर इंग्लिश स्टोरी पे साथियों, छोटी सी शॉर्ट इंग्लिश स्टोरी, इसके हर एक वर्ड का हिंदी ट्रांसलेट जानेंगे। टेलर एंड द एलिफेंट, यानी कि दर्जी और हाथी की ये कहानी है। हर एक वर्ड का हिंदी ट्रांसलेट करेंगे बहुत ही लाजवाब तरीके से। प्यारे साथियों, वंस देयर लिव्ड ए टेलर इन ए विलेज। एक बार की बात है, एक दर्जी रहता था इन ए विलेज। एक गांव में एक दर्जी रहता था। एन एलिफेंट आल्सो लिव्ड इन द सेम विलेज, है ना। तो एक हाथी आल्सो लिव्ड यानी रहता था, वो भी रहता था इन द सेम विलेज, उसी गांव में एक हाथी रहता था। अब देखो क्या होता है, यहाँ पर एन एलिफेंट आए, यहाँ पर दी एलिफेंट यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि अब हमें पता चल रहा है हम किस हाथी की बात कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर आर्टिकल चेंज हो जाता है, क्योंकि आपको पता है जो दे आर्टिकल होता है वो डेफिनेट होता है, और जो ए और एन होते हैं वो इंडेफिनेट होते हैं। इसको अपन यहाँ पर दी प्रोनाउंस करेंगे, क्योंकि यहाँ पर वॉवल साउंड है। दी एलिफेंट यूज्ड टू गो टू अ रिवर टू टेक ए बाथ। दी एलिफेंट यूज्ड टू यानी कि ऐसा किया करता था, गो यानी जाया करता था, टू ए रिवर यानी एक नदी के पास, एक नदी को, टू टेक ए बाथ यानी कि स्नान करने के लिए वो रोज वहां से गुजरा करता था, जाया करता था नदी के पास। ऑन द वे इट विजिटेड द टेलर्स शॉप एवरी डे, यानी ऑन द वे इट मतलब इसी रास्ते से वो गुजरता था, निकलता था। विजिटेरियन और रुकता था, या फिर वहां पर उससे होकर गुजरता था। द टेलर शॉप यानी दर्जी की दुकान से होकर वो गुजरता था एवरी डे यानी कि प्रतिदिन, रोजाना। द टेलर, देखो यहाँ पर आया था पहले ए टेलर, एक दर्जी रहता था एक गांव में। अब यहाँ पर आ रहा है द टेलर, क्योंकि इसका अपन को पता चल जाए किस दर्जी की बात हो रही है, ठीक है ना। द टेलर यूज्ड टू गिव फ्रूट्स टू ईट, है ना। जो दर्जी वो दिया करता था, क्या गिव दिया करता था, फ्रूट्स एंड फल टू ईट, उसे खाने के लिए कुछ फल वो दिया करता था। और जैसा आप देख रहे हैं ये कुछ फ्रूट उसको रोज देता है, ठीक है ना। उसे देखो, और इसके ऊपर ये ट्रंक जो सूंड है वो रखता है। अब देखो क्या होता है आगे। दे बिकम गुड फ्रेंड्स, वह बहुत अच्छे मित्र बन गए। वन डे, एक दिन, द टेलर वॉज नॉट इन ए गुड मूड। एक दिन की बात है, जो दर्जी वॉज नॉट नहीं था इन ए गुड मूड, मतलब उसका जो मनोदशा थी, जो उसका मूड था वो बिल्कुल सही नहीं था। एज यूजल, वे जैसे वैन द एलिफेंट कम टू हिज शॉप, जैसे ही उसका हाथी, जो हाथी है वो केम टू यानी केम टू आया, हिज शॉप उसकी दुकान पर आया। ही प्रिक्ड, उसने चुभा दी, क्या चुभा दी, विथ ए निडल इन द एलिफेंट्स ट्रंक इंस्टेड ऑफ गिविंग समथिंग टू ईट, मतलब उसने एक सुई चुभा दी दी एलिफेंट्स ट्रंक, उस हाथी की सूंड में, इंस्टेड के बजाय ऑफ गिविंग समथिंग टू ईट, उसे कुछ खाने के देने के बजाय उसने क्या किया, एक सुई प्रिक्ड कर दी यानी चुभा दी। अब क्या होता है देखिए, द एलिफेंट गोट हर्ट, अब वो बहुत उदास हुआ, दुखी हुआ। ही वॉज शॉक्ड, सरप्राइज्ड एंड आल्सो गोट एनर्जी, एंग्री आएगा यहाँ पर, ANGRY, क्या बोलें, ANGRY, ठीक है। तो द एलिफेंट्स गोट हर्ट, इट वॉज शॉक्ड, वो आश्चर्यचकित हुआ, सरप्राइज हुआ कि ऐसा क्यों हो गया। एंड आल्सो गॉट एंग्री, और गुस्सा भी हो गया। बट लेकिन साइलेंटली, है ना, शांतपूर्ण तरीके से वेंट अवे, और वो वहां से चला गया। अब देखिए क्या, ही रीच्ड टू द रिवर एज इट्स रूटीन वॉज, है ना, वह पहुंचता है टू द रिवर, उस नदी के पास, एज जैसे वो रोजाना उसका लगातार जाना आना रहता है, रूटीन का काम होता है वहां से ना, वो रोजाना वहां से वहां जाता था, ठीक है। ही कुड नॉट फॉरगेट, वह नहीं भूला, द बिहेवियर ऑफ द टेलर, मतलब उस जो दर्जी है उसका जो व्यवहार था, दुर्व्यवहार था उसके प्रति, उसको वो फॉरगेट नहीं कर सका, नहीं भूला। इट फील्ड, उसने महसूस किया, हिज ट्रंक, सॉरी, फील्ड उसने भर लिया, है ना, उसने भर लिया हिज ट्रंक एंड, अपनी सूंड में, विथ मड्डी वाटर यानी कि जो गंदा पानी होता है उसने अपनी सूंड में भर लिया। एंड कम बैक टू टेलर शॉप, और जो दर्जी की दुकान है वहां पर वो आ गया। अब देखो क्या होता है, दर्जी के साथ क्या होता है, वो हाथी क्या करता है देखिए। द एलिफेंट spoiled, the elephant spoiled all new clothes of the customers, spoil and बिगाड़ना, जैसे वो चिरा की कहानी थी ना, बिगाड़ना, है ना। the elephants यानी जो हाथी ने spoiled and बिगाड़ दिया, all new, सभी नए, क्लॉथ्स यानी कपड़े, ऑफ द कस्टमर्स यानी जो ग्राहकों के नए कपड़े थे उनको बिगाड़ दिया। द टेलर वॉज स्प्लैश्ड, स्प्लैश्ड क्या बोलेंगे, द टेलर वॉज स्प्लैश्ड विथ डर्ट, यानी उसके भी गंदगी के जो छिड़के हैं, वो छांटे हैं, वो लगे थे, जैसे उसने अपने टंग से वो गंदा कीचड़ उसके दुकान में फकाया था। तो ही वॉज शॉक्ड, वो आश्चर्यचकित हुआ, विथ एलिफेंट्स
एक्ट, है ना? मतलब क्या हुआ, उसके जो हाथी है उसके कार्य से वो भी आश्चर्यचकित हुआ, वो भी उदास हुआ, शॉक्ड, यानी उसको धक्का सा लगा। बट ही वॉज नॉट एंग्री विथ द एलिफेंट्स, लेकिन वह इस बार क्या, जो हाथी है उससे नाराज नहीं हुआ। एंग्री, इसमें वहां पर एनर्जी लिखा था नहीं, वो एंग्री आना था, ठीक है। ही कैम आउट ऑफ हिज शॉप, वे आया, वो आया ऑफ, आउट ऑफ मतलब बाहर, हिज शॉप, उसकी दुकान से वो बाहर आए, एंड टच्ड, और उसे स्पर्श किया, उसे छुआ, द एलिफेंट, हाथी को छुआ, विथ लव एंड इफेक्शन, यानी कि प्रेम से छुआ और इफेक्शन और बहुत स्नेह से उसको छुआ। ही फेल्ट सॉरी, उसने माफी मांगी, टू द एलिफेंट्स, मतलब उससे, मतलब उसे खेद हुआ कि मैंने आपके साथ ऐसा किया तो फिर मुझे इसका परिणाम मिल गया, उसको मतलब अपनी गलती का एहसास हो गया। देन ही बॉट ए फ्रूट, तब वो लेकर आता है क्या, एक फल लेकर आता, फॉर इटियन, इस हाथी के लिए लेकर आता है, एंड द एलिफेंट एट द फ्रूट एंड बोथ बिकम फ्रेंड्स अगेन, और दोबारा उन्होंने दोस्ती कर ली। एक बार गलती हो जाने से कोई वो नहीं होता, तो हमें को दोस्ती कर लेनी चाहिए। मोरल, है ना, वेंजेंस ब्रिंग्स पेन, मतलब जो प्रतिशोध है किसी प्रकार का, वो क्या लाता है, पेन लाता है, यानी जो है वो दर्द लाता है, ठीक है ना। ये देखो, ये गंदा कीचड़ इसमें उछाल रहा है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, थैंक यू।